हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आज फिर हम एक नए टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं। स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। और एक्सक्रीटरी सिस्टम का मतलब आप समझते हैं क्या होता है। उत्सर्जन तंत्र होता है। और उत्सर्जन जो तंत्र है इसके बारे में हम जानते हैं कि ये विभिन्न प्रकार के अंगों से मिलकर बना हुआ एक सिस्टम होता है जो कि हर उत्कृष्ट वर्टिब्रेट में मिलता है। तो मैं ये कहूँगा कि उत्सर्जन तंत्र, मैंने पहले भी कहा था कि हम कन्फाइंड टू ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ये जो सिस्टम मैंने बनाया है ये सारा मैन का बनाया है, यानी हमारा बनाया है। तो आप ये समझिए कि जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है इसको यहाँ देख सकते हैं हम कि किस तरह से एक्सक्रीटरी सिस्टम का निर्माण होता है। तो इसमें कुल मिलाकर के हम 4 टॉपिक जो हैं उनको स्टडी करते हैं। 4 ऑर्गन मिलकर के ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का निर्माण करते हैं। देखिए, मैंने पहला यहाँ पे लिखा है किडनी, और दूसरा मैंने यहीं पे लिखा है यूरेटर, और तीसरा मैंने लिखा है यूरिनरी ब्लैडर, और फोर्थ मैंने यहाँ लिखा है यूरिथ्रा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसमें 4 ऑर्गन इन्वॉल्व है और वो चारों मिलकर के उत्सर्जन तंत्र का निर्माण करते हैं। लेट्स हम देखते हैं किडनी। तो किडनी आप इस चित्र में देख पा रहे हो। एक तरफ आप ये राइट किडनी देख रहे हो, दूसरी तरफ लेफ्ट किडनी देख रहे हो, और दोनों को देखने पे आपको ये भी पता चल रहा है कि ये थोड़ी सी स्लाइडली नीचे है और ये स्लाइडली ऊपर है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो दाईं ओर की किडनी है, दायां वृक्क है, ये जो हमारा गुर्दा है ये थोड़ा नीचे की ओर होता है और ये ऊपर की ओर होता है। ऐसा इसलिए होता है कि हमारा जो ये राइट पार्ट है इस तरफ यहाँ लीवर की राइट लोब नीचे की ओर होती है, तो वो इसको फैलने के लिए, ऊपर जाने के लिए जगह नहीं मिलती। दूसरा कारण, हम ये स्लाइटली स्मॉल है और ये स्लाइटली लार्ज है। डिटेल किडनी स्ट्रक्चर और किडनी के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो मैं अब सीधा आ जाता हूँ, ये पहला पार्ट हो गया किडनी। दूसरे पार्ट पे आ जाता हूँ जिसका नाम है यूरेटर, और दूसरा पार्ट आप देख रहे हो ये रहा। इसको और इसको भी मैं यूरेटर, क्योंकि 1 पेयर है, और इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, इसको हम मूत्र वाहिनी कहते हैं। मूत्र वाहिनी, इसको हम क्या कहते हैं भाई, मूत्र वाहिनी कहते हैं। तो ये जो मूत्र वाहिनी है इसको देखते हैं हम। देखिए, एक पेयर का मतलब आप समझते हैं, एक जोड़ी है, ये सिर्फ एक जोड़ी है। कैसी है, श्वेत रंग की रचनाएं दिखाई देती है जब ऑपरेशन करने के बाद में देखते हैं। थिक का मतलब मोटी होता है, और मस्कुलर ट्यूब्यूल का मतलब होता है पेशीय एक नली है। और जो ये पेशीय नली है, ये इसकी लंबाई अगर हम देखें तो लगभग ये 30 सेंटीमीटर एवरेज में आती है। तो इसकी लंबाई कितनी हो गई, 30 सेंटीमीटर हो गई मेरे दोस्त। तो ये जो 30 सेंटीमीटर है इसको हम यूरेटर पे कहेंगे। और यूरेटर का अब ओरिजिन देखते हैं। ओरिजिन का मतलब आप समझते हैं, उत्पत्ति, और उत्पत्ति का मतलब होता है कि ये कहाँ से निकलती है। तो आपको पहले पार्ट को देखना होगा, किडनी को देखना होगा। किडनी का जो ये चौड़ा पार्ट है, ये जो चौड़ा पार्ट है यहाँ से इसका उद्गम होता है, और उद्गम होकर के ये नीचे की ओर ट्रेवल करती है। 2 किडनियां हैं तो 2 ही यूरेटर होगी, या 2 मूत्र वाहिनियां मूत्र नलिका होगी जो निकली है किडनी के एक चौड़े जो कि कॉन्केव सरफेस पे है उस भाग से। और ये वाला जो पार्ट है उसको हम हाइलस कहते हैं, और कई बार हम इसको हाइलम भी पढ़ा करते हैं। तो ये चौड़ा पार्ट है हाइलम, तो उस हाइलस पार्ट से इसका ओरिजिन होता है। और अगर इसमें ओपनिंग्स देखें, या हम इसमें देखें कि साहब इसमें कौन कौन से छिद्र होते हैं, किस तरह की ट्यूब है ये, तो इसके ओपनिंग में एक तो ऊपर की ओर और दूसरा नीचे की ओर 2 छिद्र मिलते हैं। तो ऊपर की ओर ये वाला पार्ट और नीचे की ओर ये वाला पार्ट। तो ऊपर का जो पार्ट है वो किसके समान है, कीट के समान है, शंकु के समान है। तो उस पार्ट को हम पेल्विस कहते हैं। और जो नीचे का पार्ट है वो एक ओब्लिक, लंबवत या तिरछी दरार के रूप में है। ये वाला पार्ट जो कि ऑब्लिक
पॉर के रूप में दिखाई देता है, आपको तिरछी तरार के रूप में दिखाई देता है। तो ऊपर का पार्ट किसमें खुला, किडनी में, और नीचे का पार्ट किसमें खुला, एक बैग में खुला है। उस बैग को हम आगे पढ़ने वाले हैं मुद्रा से। अब हमने देखा कि ओरिजिन हो गया, इसका ओपनिंग हो गई, तो इसकी दीवारें देखनी पड़ेगी कि इसकी दीवार किससे मेडअप है। मस्कुलर तो है, ये बात तो हम पहले जान चुके हैं, लंबाई भी बहुत है इसकी। और जो इसकी वॉल देखें तो इसकी वॉल 3 स्ट्रक्चर हमें नजर आती है। मान लीजिए मैं इसको यहाँ से हटा करके यहाँ ले जाता हूँ और इसका सेक्शन काट के देखता हूँ, तो मुझे इसका सेक्शन इस तरह से नजर आता है। भाई ये पहला पार्ट दिखाई देगा मेरे को इस तरह से, ये मेरे को पहला पार्ट दिखाई देगा। और फिर मैं अगर इसका दूसरा पार्ट देखना चाहूँ, अगर मैं इसका दूसरा पार्ट देखना चाहूँ तो मेरे को इस तरह से इसमें दूसरा पार्ट नजर आएगा। और इसके नीचे मेरे को तीसरा पार्ट, तो ये पहला पार्ट, ये दूसरा पार्ट और ये तीसरा पार्ट। जो तीसरा पार्ट होगा वो इस तरह से पैक होगा, इस तरह से पैक होगा। और ये वाला जो पार्ट है ये पैक नहीं होगा, इरेगुलर इन शेप होगा। तो जो पहला पार्ट है ये वाला देखिए आप, ये वाला जो पार्ट है ये सबसे बाहर की ओर है, एक्सटर्नल है, बाहरी है, इसलिए इसको हम कहेंगे बाहरी पार्ट। और ये किससे बना हुआ है, ये व्हाइट फाइबर से बना हुआ है, या मैं कहूँ श्वेत तंतुओं से बना हुआ है। श्वेत प्रकार के जो तंतु हैं, और श्वेत तंतु का मतलब कनेक्टिव टिश्यू है, संयोजी ऊतक है, उससे मेडअप है, इसलिए इसको फाइब्रस कोट कहेंगे। तो इसका जो बाहर की ओर पार्ट है वो कौन सा हो गया, फाइब्रस कोट। और ये मैंने यहाँ पर लिखा है, फाइब्रस कोट मेडअप विद व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू विच इज कॉल्ड एक्सटर्नल, आल्सो कॉल्ड फाइब्रस कोट। और दूसरा, अब हम ये मिडिल वाले पार्ट में जाते हैं तो इसमें मसल्स हैं। क्या है भाई, मसल्स हैं। और मसल्स का मतलब पेशियां हैं। और पेशियां इसमें 2 प्रकार की मिलती है, एक पेशी तो होती है लॉन्गिट्यूडनल और एक होती है सर्कुलर। तो इस जगह से अगर हम निकाल के देखें तो लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर 2 प्रकार की मसल्स इसमें मिलती है। और इनसे मिलकर के जो इसका लेयर बनेगी वो मिडिल लेयर बनेगी, इसलिए इसको हम मस्कुला कहेंगे या मस्कुलर लेयर कहेंगे। और चूंकि ये लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स है, इनवॉलेंट्री इन नेचर है, इसलिए हम ये कहेंगे कि ये अनैच्छिक होता है। ये कैसी है भाई, अनैच्छिक पेशियों से निर्मित है। तो ये दूसरा पार्ट हो गया। और तीसरा पार्ट अंदर ही अंदर का देखें तो वो पार्ट इसमें मैंने कहा ग्लैंडुलर है, या मैं कहूँ कि ये म्यूकस कोट का बना हुआ है, यानी म्यूकस सीक्रेट होगा, इसलिए इसको म्यूकोसा कोट कहेंगे। और ये क्या करेगा, क्योंकि आप जानते हो कि इसके अंदर से होकर के क्या गुजरने वाला है, जो यूरिन बनाएगी हमारी किडनी वो इससे होकर के बाहर आएगा। और इससे होकर के जब बाहर आएगा तो वो एसिडिक इन नेचर होता है यूरिन। तो इसकी जो मसल्स हैं, जो लॉन्गिट्यूडनल जो सर्कुलर मसल्स है वो सेल्स मर सकती हैं, तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए म्यूकस का सिक्रीशन होना जरूरी है। और इस म्यूकस को सिक्रीट करने के लिए जो इंटरनल इसकी लेयर होती है वो म्यूकोसा लेयर के रूप में होती है, जो कि म्यूकस सिक्रीट करती है। और म्यूकस सिक्रीट करती है तो मैं कह सकता हूँ कि ये मूत्र से सुरक्षा करती है। और मूत्र से सुरक्षा का मतलब यहाँ ये नहीं है कि मूत्र जो यूरिन जो है उसका मेजर कंटेंट वाटर, तो वाटर से सुरक्षा नहीं करेगी, मूत्र से सुरक्षा करेगी, क्योंकि मूत्र एसिडिक इन नेचर होता है, तो उस एसिडिक मीडियम से बचाने का काम ये करती है। तो 3 तरह की लेयर इसमें मिलेगी। अब हम देखते हैं इसका फंक्शन क्या है। अरे भाई फंक्शन सीधा है, किडनी का काम है यूरिन फॉर्मेशन, और यूरिन जब बन जाता है तो उसको वहां से ला करके थैले में रखने के लिए एक पाइपलाइन है, और वो पाइपलाइन का काम ही कौन कर रहा है, मूत्रवाहिनी कर रही है, जिसे हमने यूरेटर कहा है। तो हम ये कहेंगे किडनी से मूत्राशय के बीच में, इस ब्लैडर के बीच में जो ट्रेवलिंग का काम, ट्रांसपोर्ट का काम, यूरिन का काम जो करेगा वो कौन करेगी, हमारी ये दोनों ट्यूब करेगी, दोनों नलियां करेगी। अब हम तीसरे पार्ट पे आ जाते हैं। और तीसरा पार्ट देखिए, पहला पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं, दूसरा पार्ट मैंने पढ़ा। तीसरा पार्ट इस सिस्टम का जो होता है उसको यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं। और जो ब्लैडर होता है, ये जो ब्लैडर है, इस ब्लैडर को आप क्या कहते हैं भाई, मूत्राशय कहते हैं, मूत्राशय। और मूत्राशय का संधि विच्छेद करोगे तो मूत्र का आशय, आशय का मतलब एक थैला, एक घर, यानी एक ऐसा बैग लाइक स्ट्रक्चर जहां पर यूरिन आकर के इकट्ठा होगा। ये नहीं है कि यूरिन फॉर्मेशन हुआ, इसके द्वारा आया, यहाँ आया और यहाँ निकलता रहा 24 आवर, ये काम नहीं करते हम।
तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि ये एक ऐसा थैला होता है जहाँ पर यूरिन को स्टोर किया जाता है। तो ये देखिए ये थैला है, और ये जो थैला है इसके दो पार्ट होते हैं। इसके कितने पार्ट होते हैं भाई? इसके दो पार्ट देख रहे हो आप। पहला पार्ट तो ये वाला देख रहे हो, और दूसरा पार्ट ये वाला देख रहे हो। ये दो पार्ट, एक को काय कहते हैं, एक को ट्राइगल कहते हैं। बॉडी का मतलब होता है पूरा शरीर बना हुआ, और ट्राइगल का मतलब नीचे ट्रायंगुलर शेप वाला। अब देखिए मैंने यहाँ पेग लाइक स्ट्रक्चर लिखा है, और ट्राइगल शेप में अगर वैसे देखें तो ये त्रिभुजाकार रचना दिखाई दे रही है। इसका ऊपर का पार्ट तो बड़ा चौड़ा है, देखिए ये वाला जो पार्ट है वो बहुत चौड़ा है, और ये वाला जो पार्ट है वो ट्रायंगल इन शेप है। ये वाला पार्ट देखिए यहाँ पे, तो ये ट्रायंगल पार्ट है, तो हम ये कहेंगे ये तो नुकीला है, ऊपर वाला पार्ट चौड़ा है, और ये पूरा स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा? मूत्राशय कहलाएगा, मूत्र का आशय कहलाएगा, या ब्लैडर कहलाएगा। अब इसकी पोजीशन देखते हैं कि इसकी पोजीशन होती कहाँ है बॉडी के अंदर। तो मेल और फीमेल दोनों के अंदर ही इसकी पोजीशन अलग अलग होती है। देखिए अगर मैं मेल की बात करूं यानी पुरुष की बात करूं, तो पुरुष में ये रेक्टम यानी मलद्वार जो है, जो मलाशय है, रेक्टम का मतलब मलाशय के आगे स्थित होता है। तो मैंने यहाँ लिखा है रेक्टम के आगे होगा, और अगर फीमेल की बात करें तो ये वेजाइना के आगे की ओर स्थित होगा। तो ये इसकी पोजीशन यानी स्थिति हो गई। अब इसमें अगर ओपनिंग देखें कि इसमें भी कोई छेद दिखाई देते हैं, भाई देते हैं ना, कितने हैं? 3 हैं। कौन कौन से हैं? एक छिद्र तो ये वाला है, जहां मैंने जो ओपी लिखा है, अर्थात ऑब्लिक पोर, यानी कि जहां पर आकर के यूरिटर्स खुलते हैं। तो पहला, दूसरा और ये वाला तीसरा, तो 3 पोर हो गए। तो मैंने यहाँ पर लिखा है 2 तो यूरिटर के हो गए, और एक यूरिथ्रा में या मूत्र जो छिद्र है उसके अंदर खुलने वाले जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है उसमें खुलते हैं, तो वहां पर है। तो 3 टोटल 3 छिद्र हो गए। कितने हो गए? 3। अब इसकी भी वाल देख लेते हैं। इसकी वाल देखें तो इसकी वाल भी 3 तरह से बनी हुई है, एक बाह्य, एक भीतरी, और एक दोनों के बीच में। अब बाह्य जो है उस वाल को हम कहते हैं सिरोशा। क्या कहते हैं भाई? सिरोशा। सिरोशा का मतलब होता है, आप जानते हैं कि सिरोशा का मतलब होता है जो सबसे बाहर की है, कनेक्टिव टिश्यू से मेडअप है, वो सारी की सारी क्या कहलाएगी? सिरोशा लेयर कहलाएगी। तो ये किससे है? कनेक्टिव टिश्यू मेडअप। ये किससे मेडअप है? कनेक्टिव टिश्यू से मेडअप है। अब हम देखते हैं दूसरी लेयर। इसके बीच की जो दूसरी लेयर है, जहां मैंने रेड 2 पॉइंट यहाँ बनाए हैं, और वो मसल्स हैं, मस्कुलर लेयर है। और यहाँ पर मैंने मसल्स लिखी है डेट्रेसर मसल्स, और ये इससे मेडअप है, ये मस्कुला कहलाती है, बीच में है, मसल से मेडअप है। और इसमें जो स्पेशल मसल्स है, ये बहुत बार सवाल पूछा जाता है कि जो ब्लैडर होता है उसके मिडिल लेयर में कौन सी मसल्स होती है, और इनका काम क्या है? ये मैच्योरेशन में काम करेगी। जब आप मूत्र का उत्सर्जन करोगे तो ये काम करने वाली है। और सबसे भीतर की ओर ये वाली जो सबसे भीतर की ओर होगी वो कौन सी होगी? म्यूकोसा होगी। और म्यूकोसा का मतलब तो आप जानते हैं, म्यूकस सिक्रेटेड सेल्स। और ये भी क्या करती है? इस ब्लैडर की अंदर की दीवारों को एसिडिक फॉर्म ऑफ यूरिन से प्रोटेक्ट करती है। तो ये इसकी क्या हो गई? ये सारी इसकी वॉल हो गई। अब हम देखते हैं स्फिंक्टर। और स्फिंक्टर का मतलब होता है संकोचक। संकोचक का मतलब होता है जो कि संकुचन कर सके, जिसके अंदर पावर हो इस तरह से करने का और इस तरह से फैलाने का। तो इसके पास 2 संकुचक होते हैं, और ये कहाँ होते हैं? जो ये ट्राइगन होता है इसके पास में स्थित होते हैं। देखिए एक मैंने यहाँ लिखा है और दूसरा मैंने इसके नीचे लिखा है। तो हम कह सकते हैं कि स्फिंक्टर 2 हो गए, संकोचक 2 हो गए, एक अंदर की तरफ और एक बाहर की तरफ। तो एक तो क्या हो गया? भीतरी हो गया, और एक क्या हो गया? बाहरी हो गया। बाहरी का मतलब जो ब्लैडर के बाहर होगा, भीतरी का मतलब ब्लैडर के जो ट्राइगन पार्ट है उसके जंक्शन पे नीचे की ओर होगा। और ये जो भीतरी है वो ऊपर होगा और बाहरी है वो नीचे होगा। अब जो भीतर की ओर है यानी ये वाला पार्ट जो है, ये वाला, ये अनैच्छिक पेशियों से बना होता है, अनैच्छिक पेशियों से मेडअप है।
और अनैच्छिक पेशियों से मेडअप है तो आपका इसके फैलने और सिकुड़ने में आपकी इच्छा का कोई योगदान नहीं है। यानी आप चाहकर भी इसको खोल नहीं सकते, आप चाहकर भी इसको बंद नहीं कर सकते। लेकिन जो बाहर की तरफ है ये एक्सटर्नल स्फिंक्टर, ये मेडअप है किससे, ये स्टाइटेड मसल से या ऐच्छिक पेशियों से। तो ऐच्छिक पेशियों पर आपका नियंत्रण होता है, इसलिए आप क्या कर सकते हो, इसको अपनी इच्छा के अनुसार खोल सकते हो, इसको इच्छा के अनुसार आप बंद कर सकते हो। तो हम ये कह सकते हैं कि इस पे आपका नियंत्रण है, इस पे आपका कोई नियंत्रण नहीं है। फिर हम देखते हैं कि जो ये ब्लैडर है इसकी कैपेसिटी यानी क्षमता कितनी है, यानी कितना यूरिन ये इकट्ठा कर सकता है। मैंने कहा है ये तो स्टोर हाउस ऑफ यूरिन है, तो ये स्टोर हाउस ऑफ यूरिन है, ये इसकी कैपेसिटी कितनी है। अरे भाई इसकी कैपेसिटी जो है 700 से 800 ml, लगभग 1 लीटर तक। इससे ज्यादा होगा तो क्या होगा, फिर तो फट जाएगी भाई। इसकी भी कोई कैपेसिटी टॉलरेंस पावर है, लेकिन इतना ये यूरिन को अपने अंदर भर के रख सकता है। लेकिन होता क्या है मेरे दोस्त, ये 700 से 800 ml जब ब्लड ये यूरिन आकर के इकट्ठा होगा, ऐसी पोजीशन कभी बनती ही नहीं है। ये रेयर केस में बनती है जब ये स्फिंक्टर जो है अपना कॉन्ट्रैक्शन पावर खो देते हैं, या किडनी या मैं कहूँ कि जो है यूरिन डिस्चार्ज मैच्योरेशन की प्रोसेस नहीं हो पाती किसी प्रतिवर्त से या पीएनएस के नहीं काम करने से, तो ये ऐसा प्रोसेस होता है। तो 700 से 800 ml नहीं होता, तो फिर क्या होता है, अरे भाई इसमें 300 से 400 ml, जब 300, 400, 500 ml यानी आधा लीटर के आसपास यूरिन फिलअप हो जाता है, तो इसकी दीवारों के अंदर कुछ क्या है, तनावग्राही होते हैं। क्या होते हैं भाई, तनावग्राही। और ये जो तनावग्राही है, ये मैंने क्या लिखे हैं, तनावग्राही। और ये जो तनावग्राही है ये क्या है, उत्तेजित हो जाते हैं, और जैसे ही ये उत्तेजित होते हैं तो एक आवेग उत्पन्न होता है। और ये आवेग क्या करता है, ये आवेग क्या है, जो यहाँ से एक नर्व निकलती है जिसे हम पेल्विक नर्व कहते हैं। पेल्विक नर्व क्यों कहते हैं, अरे भाई ये पेल्विक पार्ट में है ना, इसलिए यहाँ पर जो नर्व है वो पेल्विक नर्व है। तो ये जो पेल्विक नर्व है वो क्या करती है, उस आवेग को ट्रैप करती है, और उस आवेग को ट्रैप करके आपके पीएनएस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम तक ले जाने के लिए स्पाइनल जो एसेसरी नर्व्स हैं, जो स्पाइनल नर्व्स है सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, उनको देती है और पीएनएस को पहुंच जाता है। और पीएनएस को जैसे ही जाता है वहां से ट्रिगर दबाया जाता है, और ट्रिगर आता है सीधा आपके ब्लैडर के जो मिडिल पार्ट है उसमें एक डेट्रेसर मसल्स है उसके पास, और वो कर जाती है कॉन्ट्रैक्ट। और वो कॉन्ट्रैक्ट करते ही क्या होता है, यहाँ पर जो संकोचक लगे होते हैं जिसे कि आप कहते हो इंटरनल स्फिंक्टर, यानी भीतरी संकोचक, वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है। और वो कॉन्ट्रैक्ट करते ही आगे वाला रिलैक्स कर जाता है। ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये रिलैक्स करेगा, रिलैक्स करते ही द्वार खुल जाएगा, और द्वार खुलते ही जो यूरिन इसमें भरा था वो बाहर आ जाएगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि मैच्योरेशन की क्रिया इस प्रोसेस के थ्रू होगी। देखिए मैंने ये समझाया है कि 300 to 500 ml जब इसके वाल में तनावग्राही है वो उत्तेजित हो जाएंगे, आवेग बनेगा, पेल्विक नर्व यानी श्रोणि तंत्रिका, उसके थ्रू स्पाइनल जो नर्व है 2, 3, 4 उसके थ्रू पीएनएस को जाएगा, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, देन पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, देन डेट्रेसर मसल्स वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी, फिर ये रिलैक्स करेगा, और रिलैक्स करेगा तो बाहर वाला क्या करेगा, संकुचित करेगा, और ये क्या कर जाएगा, रिलैक्स कर जाएगा, यानी शिथिल हो जाएगा। तो यहाँ से टूटी खुल जाएगी, और ये वाला कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो ये जल्दी से परसेप्टाइल मूवमेंट होगा, और मैच्योरेशन की क्रिया यानी मूत्र विसर्जन हो जाएगा। तो ये काम हुआ मेरे दोस्त। अब देखते हैं कि भाई इतना सारा हमने पढ़ा, तो इसका ऐसे कोई एनिमल है जिनके पास ये हो ही नहीं, या कुछ ज़्यादा कैपेसिटी वाला हो। बिल्कुल आप समझ सकते हैं, मैंने यह नोट लगाया है कि जितने बर्ड्स होते हैं, फिर सुनिए, जितने प्रकार के पक्षी हैं उन सभी पक्षियों में ये ब्लैडर नहीं होता, क्योंकि ब्लैडर होगा यूरिन इकट्ठा होगा, यूरिन इकट्ठा होगा तो उसका वेट बढ़ेगा, वेट बढ़ेगा तो उड़ नहीं पाएगा, तो इसलिए उनमें क्या है, मूत्राशय नहीं होता। लेकिन एक बर्ड ऐसा है जिसके अंदर मूत्राशय होता है, और वो कौन सा होता है, वो वही है जो कि सबसे सिंगल लार्जेस्ट सेल को पैदा करता है,
यानी ऑस्ट्रिच। तो ऑस्ट्रिच एक ऐसा बर्ड है जिसके अंदर क्या होता है, मूत्राशय होता है। बाकी के किसी भी बर्ड्स में ये मूत्राशय नहीं मिलता। लेकिन जिस तरह से एप्स में आपने बर्ड पढ़ा, वैसे ही रेप्टाइल्स में बहुत सारी स्पीशीज है। उन रेप्टाइल्स में एक रेप्टाइल्स ऐसा है जिसके पास भी मूत्राशय नहीं होता और उसका नाम है क्रोकोडाइल, यानी कि मगरमच्छ। तो ये जो मगरमच्छ होता है उसके पास भी मूत्राशय या ब्लैडर नहीं होता। और उसके बाद में हम देखें कि भाई कई बार हम देखते हैं 2 साल तक का बच्चा खिलाते कोई मेहमान आया, उसको पकड़ा दिया, उसमें भी सुसु, किसी और ने लिया उसमें भी सुसु, जब चाहे तब त्याग देता है। पता ऐसा क्यों होता है? पता है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि 2 साल तक के बच्चे में इनवॉलेंट्री मसल्स जो हैं वही इस काम को करने के लिए एलिजिबल होती है, और इनवॉलेंट्री मसल्स पे हमारी वॉलेंट्री का या हमारी इच्छा का कोई नियंत्रण नहीं होता। इसलिए वो टूटी जैसे ही यूरिन फॉर्म हुआ और वैसे डिस्चार्ज हो जाता है। और 2 साल के बाद में बच्चा क्या है, कंट्रोल करना सीख जाता है। और एडल्ट में तो आप जानते हैं ये ऐच्छिक रूप से होने वाली क्रियाएं हैं। तो मैच्योरेशन की जो क्रिया है वो अनैच्छिक होने के कारण 2 साल तक के बच्चों में कभी भी यूरिन डिस्चार्ज हो जाता है। अब हम देखते हैं इसका अंतिम पार्ट, ये वाला अंतिम पार्ट मैंने लिखा है यूरिथ्रा, यानी मूत्रद्वार, यानी मूत्राशय के आगे का पार्ट, जो कि आप देख रहे हो इन सब में सबसे पतला है भाई। तो ये कैसा है? ये पतला है, नलिकाकार है। कैसा है? पतला और नलिकीय स्ट्रक्चर है। और ये कहां से ओरिजिन होता है? ये ट्राइगल वाले पार्ट से ओरिजिन होता है। देखिए ये ट्राइगल है और ये त्रिकोण वाला पार्ट है, वहां से ओरिजिनेट होता है। इसकी लेंथ अगर देखें तो मेल और फीमेल में अलग अलग होती है। मेल में हम जानते हैं कि यूरिनोजेनिटल सिस्टम साथ पढ़ा जाता है, यानी ये वो पार्ट है कि यूरिन जहाँ से डिस्चार्ज होगा उधर से स्पर्म भी डिस्चार्ज किए जाएंगे। तो यूरिन नोजेनिटल जो सिस्टम है मेल में ये लंबा होता है और फीमेल में छोटा होता है। तो फीमेल में इसकी साइज 4 सेंटीमीटर है और मेल में इसकी साइज 15 से 20 सेंटीमीटर है। लेकिन यहाँ सबसे अच्छी बात यह है कि इसको मेटअप कौन करता है? इसको कोलुमनर सेल्स मेटअप करती है और फीमेल में इसको कौन करता है? स्ट्रैटिफाइड कुबोइडल एपिथेलियम के द्वारा ये मेटअप होता है। अब मेल में इतना बड़ा पार्ट है तो मैंने यहाँ जनरली मेल का न करके फीमेल का ड्रो दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी इसको मेल का बना देते हैं। हमने इसको 4 सेंटीमीटर माना है, अब इसको 15 से 20 सेंटीमीटर मान के इसके पार्ट देखते हैं। तो इसके 3 पार्ट आप नजर मारो। पहला है प्रोस्टेटिक पार्ट, सेकंड मेम्ब्रेनस पार्ट और थर्ड कौन सा है? पेनाइल पार्ट। प्रोस्टेट पार्ट का मतलब है कि ये जो आप देख रहे हैं इंटरनल स्फिंक्टर के नीचे का पार्ट, यहाँ पर एक मिलती है प्रोस्टेट ग्लैंड। क्या मिलती है भाई? प्रोस्टेट ग्लैंड। और ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड से गुजरने वाला इसका पार्ट है वो इसका पहला पार्ट कहलाएगा और इसकी लेंथ कितनी होगी? 2.5 से लेके 4 सेंटीमीटर होगी। उसके बाद में यहाँ पर एक छोटा सा पार्ट और होगा जो कि मेम्ब्रेनस पार्ट कहलाएगा। मेम्ब्रेनस पार्ट जो कि सेकंड पार्ट है इसकी लंबाई बहुत कम 1 सेंटीमीटर होगी और रेस्ट ऑफ जो पार्ट बचेगा आगे तक ये वाला, और आगे जाके ग्लांस पेनिस में ये से होके गुजरेगा। तो ये देखिए पेनाइल पार्ट जो कि 10 से 15 सेंटीमीटर होगा और ये कॉर्पस स्पोंजियसम से होता हुआ ग्लांस पेनिस जो कि पेनिस का आगे का फूला हुआ भाग है उससे गुजरेगा और वहां से जाकर के एक कोर के रूप में जिसे कि यूरिनरी ऑरिफिस या एक दरार के समान बाहर खुल जाएगा। तो इस तरह से हमने किडनी से इसको स्टार्ट किया और ये जो कोर है यूरिथ्रल कोर उसके थ्रू इसको समाप्त किया। तो इस तरह से ये कंप्लीट जो सिस्टम है वो किसका है? ह्यूमन का एक्सक्रीटरी सिस्टम है। आई होप आपको ये पूरा समझ में आया होगा। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आराम से ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो में हम किडनी का डेवलपमेंट देन किडनी की स्ट्रक्चर लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए थैंक यू, वेलकम, नमस्कार।